हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे कि हमें ब्रेकडाउन के लिए नोटिफिकेशन और ऑर्डर कैसे क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हमें अगर ब्रेकडाउन का नोटिफिकेशन बनाना है तो हमारा नोटिफिकेशन का टी कोड है IW21। इस पे हमने एंटर किया, यहाँ पे हमने F4 किया। उसके बाद यहाँ पे हमारा ब्रेकडाउन के लिए कोड है Z2। Z2 हमने सेलेक्ट किया और प्रेस किया एंटर। तो ये एक स्क्रीन खुलती है। इस स्क्रीन में यहाँ पे हम डालेंगे एक डिस्क्रिप्शन। उसके बाद जो ब्रेकडाउन को सबसे अलग बनाती चीज़ है, वो मेन चीज़ हमारी ये है कि ये जो हमारा ये ब्रेकडाउन का ये चेक बॉक्स जो है, इसे हम क्लिक करेंगे। इससे होता है कि ये ब्रेकडाउन का नोटिफिकेशन है। तो अब हमें मान लीजिए जैसे हमने लिया है ब्रेकडाउन एट अ ट्रांसफार्मर, तो हम एक ट्रांसफार्मर पे ब्रेकडाउन बनाना चाहते हैं, तो इक्विपमेंट पे हम लेंगे, सेलेक्ट करेंगे। वैसे ही अगर हमें लाइन पे लेना है तो हम वो फंक्शन लोकेशन पे सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे अभी हमारा केस हम जैसे करने जा रहे हैं इक्विपमेंट पे, ट्रांसफार्मर पे, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये स्क्रीन खुलेगी। ये स्क्रीन है जहाँ से हम अपने इक्विपमेंट सेलेक्ट करते हैं। तो इसमें हम एक सबस्टेशन का कोड ले लेंगे, जिसको हम लोग मेन वर्क सेंटर कहते हैं। वहाँ पे हम एक सबस्टेशन कोड डालेंगे, जैसे कि मार्टिन पूर्वा का हमारा है MRTNSS। तो हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो मार्टिन पूर्वा के जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो अब जैसे हम एक पावर ट्रांसफार्मर ले लेते हैं, ये 132 kV बाय 33 kV 63 MVA ट्रांसफार्मर 1। तो हम इस पर डबल क्लिक करके सेलेक्ट कर लेते हैं और एक बार एंटर प्रेस करते हैं। ये जो बॉक्स खुला है, डायलॉग बॉक्स खुला हुआ है, इसमें ये बताता है कि इस वाले इक्विपमेंट पे अभी तक कितने नोटिफिकेशन वगैरह बन चुके हैं और कितने ब्रेकडाउन वगैरह हो चुके हैं। तो ये उसकी हिस्ट्री और डिटेल है। तो हम यहाँ नीचे से टिक करेंगे और यहाँ पे हमसे पूछेगा कि ये मैल फंक्शन हमारा कब से स्टार्ट हुआ है, डेट और टाइमिंग क्या है। तो हम उसको उस हिसाब से अकॉर्डिंगली चेंज करके डाल सकते हैं। तो हम इसको ऐसे नीचे टिक करते हैं, तो वो इक्विपमेंट के हिसाब से वो उसने सारा फंक्शन लोकेशन, सबस्टेशन, प्लांट, सारी चीज़ों का डिटेल्स वो उसने फेच कर लिया। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जैसे हमारा एक ट्रांसफार्मर है, उसमें कौन सा उसका ऑब्जेक्ट पार्ट डैमेज हुआ है, क्या हुआ है, कॉज क्या था, डैमेज क्या हुआ है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ ऑब्जेक्ट पार्ट पे फिर F4 करेंगे। तो यहाँ पे जैसे हमारा पावर ट्रांसफार्मर केस है, तो हम यहाँ पावर ट्रांसफार्मर में ड्रिल डाउन करेंगे। तो इसमें जैसे हम मान लेते हैं बुशिंग हमने सेलेक्ट कर लिया, ऑब्जेक्ट पार्ट जो है वो बुशिंग है। अब उस पर डैमेज क्या हुआ है, अब डैमेज पे यहाँ पे आएंगे हम, फिर से पावर ट्रांसफार्मर में जाएंगे हम। इसमें जैसे मान लीजिए हमने कर दिया अनबैलेंस लोड कर दिया, ये हो गया हमारा। अब ये हमारा टेक्स्ट है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि जो भी हमें और एडिशनल आपको यहाँ डिटेल लिखना है या कुछ लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और अगर आपका इतने कैरेक्टर में नहीं, मतलब इतना हो गया, उसके बाद आपको और लिखना होगा, तो मैं उसके लिए और प्रोसेस आपको बता दूंगा कि और कैसे लिखना है इस पे। अब जैसे कि इससे एंटर मैंने प्रेस किया है, तो अगर आपका इस फील्ड में नहीं हो पाता है, आपको जो आपको एक्सप्लेन करना है, तो आप इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो हल्का सा थोड़ा सा टाइम लेगा, ये एक स्क्रीन खुलेगी हमारी वर्ड फाइल की, जिसमें आप ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकेंगे अपनी चीज़ों को, अगर वो उतने कैरेक्टर फील्ड में ऐड अप नहीं हुआ। तो जैसे हमने यहाँ लिख दिया फ्री टेक्स्ट, और हम इसे बैक कर लेते हैं। ये हमारा यहाँ पे सेट हो गया। टेक्स्ट चेंजेस वर अप्लाइड मीन्स वो वाले चेंजेस जो हैं वो अप्लाई हो चुके हैं। अब हमारा इस डैमेज का कॉज क्या है, हमें कॉज सेलेक्ट करना है। तो हम कॉज में फिर सेलेक्ट करेंगे। ये पावर ट्रांसफार्मर है हमारा। पावर ट्रांसफार्मर में हम मान लेते हैं फेलियर ऑफ बुशिंग पे क्लिक कर लेते हैं। और अगर आपको टेक्स्ट के लिए भी लिखना है कुछ, तो आप टेक्स्ट के लिए भी, मतलब कॉज के लिए भी टेक्स्ट अपना लिख सकते हैं। आपने एंटर प्रेस किया और उससे ज़्यादा टेक्स्ट है तो आप ये भी कर सकते हैं। अब जैसे कि एक ट्रांसफॉर्मर पार्ट में, जैसे मान लीजिए अभी मेरा बस मैंने बुशिंग लिया, मान लीजिए कुछ और भी वाइंडिंग वगैरह भी कुछ भी डैमेज हो जाता है, कोई भी ऑब्जेक्ट पार्ट, तो दूसरा ऑब्जेक्ट पार्ट असाइन करने के लिए हम यहाँ पे ये क्रिएट पे क्लिक करेंगे। इसमें क्या करेगा, ये देखिए यहाँ पे एंट्री 2 फ्रॉम 1 हो गया, मतलब 2 एंट्रीज हम कर रहे हैं। तो अब ऑब्जेक्ट पार्ट में जैसे मान लिया हमने फिर सेलेक्ट किया, यहाँ हम फिर पावर ट्रांसफार्मर में गए, हमने वाइंडिंग सेलेक्ट कर लिया। इस बार उस पर डैमेज क्या हुआ हम फिर सेलेक्ट कर लेते हैं एक बार पावर ट्रांसफार्मर में जाके। अब जैसे मान लेते हैं हारमोनिक्स पे हो गया, मान लेते हैं यहाँ पे फिर हम टेक्स्ट डाल देते हैं, कुछ फ्री टेक्स्ट डाल दिया हमने, आप जो भी अपना डाल सकते हैं। फिर आप पावर ट्रांसफार्मर पे जाएंगे, मान लेते हैं आपकी हिसाब से आप डाल दीजिए जो आपको डालना। मान लीजिए मैंने यहाँ डाल दिया हाइट एंड डेल्टा वैल्यूज ऑफ TRF वाइंडिंग। और कॉस्ट टेक्स्ट में भी आपको जो डालना है आप डाल लीजिए। एंटर प्रेस करते ही ये दोनों पे ये फील्ड एक्टिव हो जाएंगे, ये बॉक्स। तो अगर आपको इससे ज़्यादा कुछ टेक्स्ट लिखना है तो आप इसके थ्रू लिख सकते हैं। अब जैसे हमने 2 चीज़ें लिख दी, तो अब मान लीजिए मेरे को फर्स्ट पार्ट वाला देखना है कि मैंने क्या डाला, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो ये दिखेगा फर्स्ट पार्ट में मैंने क्या क्या डाला है। अब हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें यहाँ मेंटेनेंस एक्टिविटी टाइप डालनी है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और ब्रेकडाउन के लिए हमने यहाँ ब्रेकडाउन का ये सेलेक्ट किया हुआ, ये हमें मैंडेटरी है फिल करना है। यहाँ पे BRD पे हमने क्लिक कर दिया।
और हमारा ये सारे जो भी अभी तक के जो ज़रूरी फील्ड्स थे वो हमने डाल दिए। तो अब हम इसे करेंगे सेव। हम जैसे ही सेव करते हैं वैसे ही हमारा नोटिफिकेशन क्रिएट होता है इस नंबर से। तो अब हम जाते हैं /n/IW22। IW22 में हम गए, ये नोटिफिकेशन नंबर हमने डाला, एंटर किया हमने, नोटिफिकेशन खुला। अब जैसे हमारे जेई सर या फिर एसएसओ ने बनाया तो उसके अप्रूवल के लिए हमारे एई सर या ई सर यहाँ पे खोलेंगे इसको, यहाँ पे अप्रूव पे क्लिक करेंगे, यहाँ टिक करेंगे और इसको सेव कर देंगे। तो ये कंडीशन में चला जाएगा कि हाँ ये अप्रूव्ड हो गया है। तो अब हमें इस पर आगे बढ़ने के लिए हम पहले इस पर इसको रिलीज़ करना है। हमें इस नोटिफिकेशन को प्रोसेस में लाने के लिए हम पुट इन प्रोसेस यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर सेव करेंगे। अब वापस से अब जैसे हम मान लेते हैं कि हमें अब इस पर कुछ काम करना है, तो काम करने के लिए जो भी चीज़ें हमें मेंशन करनी है इसमें वो ऑर्डर में हम करेंगे। तो ऑर्डर हमें क्रिएट करेंगे, इसमें ऑर्डर हमने क्रिएट किया। अब जैसे हमें मान लीजिए ऑर्डर क्रिएट किया है हमने, तो अब हमें कुछ ऑपरेशन कुछ काम करवाना है। तो अब जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पे लिख देते हैं मेंटेनेंस ऑफ बुशिंग एंड वाइंडिंग, हम जैसे डाल देते हैं। अभी के लिए आपका जो भी एक्चुअल सिनेरियो होगा आप उस हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब जैसे हम राइट हैंड साइड पे जाते हैं, आप अपना टाइम वगैरह भी कैलकुलेट करके डाल सकते हैं। जैसे हमने यहाँ कैलकुलेट वर्क पे किया, तो जैसे नंबर ऑफ कितने लोगों को काम करें, जैसे 2 लोगों ने काम किया और 2 घंटे के लिए काम किया, और जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो वो 4 ऑटोमेटिकली यहाँ वर्क में आ जाएगा कि 4 हुआ। अब जैसे हमने डाल दिया कि हाँ हमें ये काम कराना है, हमने ये डाल दिया। वैसे सिमिलर आप कई जितने भी आपको काम कराने हैं वो आप यहाँ डाल सकते हैं। और कंपोनेंट में अगर आपको कोई इक्विपमेंट मतलब कोई मटेरियल आपको इशू करना है तो आप यहाँ आपके थ्रू आप कर सकते हैं। आप अपना वो मटेरियल नंबर यहाँ पे ले लेंगे, आप कंपोनेंट सेलेक्ट कर लेंगे सर्च करके, उसके बाद अपना यहाँ पे आप एंटर प्रेस करके रिक्वायर्ड क्वांटिटी डालिएगा और स्टोरेज लोकेशन में आप अपना स्टोरेज लोकेशन डाल दिएगा, तो आप कर पाएंगे अपने मटेरियल को यूज़। अब हमने जैसे मान ली इस केस में हमें नहीं यूज़ करना है, इस समय हमें खाली ऐसे ही करना है और हम इसको सेव कर देते हैं। तो हमारा इस हिसाब से ऑर्डर एक क्रिएट हो जाएगा। अब ऑर्डर हमारा क्रिएट हो गया, जैसे कि नीचे हमें नोटिफिकेशन है कि ऑर्डर नंबर ये सेव्ड विथ नोटिफिकेशन दिस। तो अब जैसे हम नोटिफिकेशन में फिर गए, हम एंटर किए, हमें यहाँ ऑर्डर आया, ऑर्डर पे हम चेंज में जाते हैं। अब हमें इस पर काम करना है तो हम इस ऑर्डर को पहले रिलीज़ करेंगे। तो ऑर्डर को रिलीज़ किया हमने, तो ऑर्डर हमने रिलीज़ कर दिया, मतलब अब हम काम करने जा रहे हैं और हमने इसको सेव कर दिया है। तो हमने ये काम करने गए। अब जब हम काम कर लिए हैं तो अब हमें क्या करना है कि हमें इस ऑर्डर को कंफर्मेशन देना है कि हमने काम कितना किया है। अब जैसे मान लीजिए हमने काम करने गए और हमें कुछ और भी चीज़ें अगर एक्वायर्ड हुई या कोई भी चीज़ें हमें और लगी, तो हम वो यहाँ पे ऑपरेशन या कंपोनेंट में आके चेंजेस कर सकते हैं जो भी है। तो अब जैसे हमने ये कर लिया, तो अब हमें ऑर्डर को कंफर्मेशन देना है। तो ऑर्डर का कंफर्मेशन देने के लिए टी कोड है हमारा IW41। हम गए, हमने एंटर किया, ऑर्डर नंबर यहाँ डला हुआ है, हमने एंटर किया। अब जैसे यहाँ पे एक्चुअल वर्क है 4 आवर्स, तो हमने डाल दिया। आपको यहाँ टाइम डेट यहाँ डाल लीजिएगा जिस हिसाब से आपको लगा है वहाँ पे, और यहाँ पे एक्चुअल वर्क आप डाल दीजिएगा। ये डालने के बाद आप जब इसको सेव करेंगे तो इस ऑर्डर का हमने कंफर्मेशन दे दिया है। इसमें आया नंबर ऑफ कंफर्मेशन सेव फॉर ऑर्डर इज़ 1 इसलिए है क्योंकि हमने ऑपरेशन में सिर्फ एक ही चीज़ डाली है। अगर 2-3 चीज़ डाली होती है तो हमें 2-3 बार करना होता है, वो एक साथ भी हो जाता है हमारा। अब हमारा जैसे ऑर्डर कंफर्म हुआ तो अब हमें ऑर्डर क्लोज करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, IW32 में जाते हैं, ये हमारा ऑर्डर नंबर है। ऑर्डर चेंज करने के लिए हमारा टी कोड है IW32। तो इसको हमें अब कंफर्म करना है। तो अब जैसे मान लीजिए हमने इसको कंप्लीट करते हैं, कंप्लीट टेक्निकली। अब देखिए यहाँ पे इसने पूछा है रेफरेंस डेट टाइम आप कितने बजे क्लोज कर रहे हैं, उसके बाद मेल फंक्शन एंड डेट वगैरह जैसे मान लीजिए डालना है आपको। तो जैसे मान लीजिए मेरा मेल फंक्शन खत्म हो गया है, तो हम यहाँ पे मान लीजिए डाल देते हैं 12 बजे तारीख को, और टाइम डाल देते हैं अभी का, जैसे मान लीजिए ये हो गया। और अगर हमें नोटिफिकेशन भी कंप्लीट करना है तो हम यहाँ पे टिक कर देंगे। और अगर इन केस नहीं टिक करना है, मान लीजिए अभी नहीं हुआ, चेंज नहीं हुआ है चीज़ें, मतलब आपको मेल फंक्शन एंड आपको मान लीजिए डेट टाइम चेंज करना है कुछ, तो आप नोटिफिकेशन कंप्लीट मत करिए, इसको टिक करिएगा, आपका जो है वो ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। बट अभी भी नोटिफिकेशन हमारा नहीं कंप्लीट हुआ है। तो नोटिफिकेशन कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें वापस से IW22 में जाना है। इस नोटिफिकेशन के अंदर हम जाएंगे। इस नोटिफिकेशन में हम देखेंगे अगर हमें मेल फंक्शन का डेट वगैरह कुछ चेंज करना है या कुछ भी करना है तो वो हम कर सकते हैं यहाँ मेल फंक्शन डेटा में जाके, और या फिर कोई भी डिटेल चेंज करनी। जैसे हमने वो वहाँ पे टाइम डाल दिया था तो इसने आप खुद ही कैलकुलेट कर दिया कि इतना हमारा ब्रेकडाउन ड्यूरेशन है। तो अब जैसे मान लीजिए हमारा ये काम कंप्लीट हो गया तो हम इसको सेव कंप्लीट कर देंगे टेक्निकली। इसमें पूछा है रेफरेंस डेट टाइम आप कब कंप्लीट कर रहे हैं नोटिफिकेशन, यहाँ टिक किया आपने, और ऐसे ही हमारा ये नोटिफिकेशन कंप्लीट हो गया है। तो ये है हमारा ब्रेकडाउन का प्रोसेस।